हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विस्तृत एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। आज की हम सीरीज में स्टार्ट करने वाले हैं राजस्थान ज्योग्राफी के क्वेश्चंस और राजस्थान ज्योग्राफी के सारे टॉपिक्स। साथ ही साथ राजस्थान ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हमारे आने वाले सभी कंपटीशन एग्जाम्स में आता है और काफी सारे क्वेश्चंस इसके रहते हैं जो कि काफी कॉन्सेप्चुअल रहते हैं। साथ में हम सारे टॉपिक को देखेंगे और टॉपिक के पीछे इनके क्वेश्चंस को भी देखते कवर करते जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप लाइक एंड शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही इस सीरीज को डे बाय डे देखते रहिएगा जिससे कि आपका एक सब्जेक्ट जो कि राजस्थान ज्योग्राफी है वो पूरा हो जाए। तो वीडियो को आज स्टार्ट करते हैं। राजस्थान का आज के वीडियो में हम देखेंगे राजस्थान का भौतिक स्वरूप, अवस्थिति एवं विस्तार। तो राजस्थान के भौतिक स्वरूप में हम क्या क्या देखेंगे? सबसे पहले नामकरण, क्षेत्रफल, इसकी आकृति, हमारा जो राजस्थान राज्य है इसकी आकृति किस प्रकार की है, इसके भौगोलिक स्थिति और विस्तार, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं और अंतर्राज्यीय सीमाएं, साथ ही उसके साथ हमारे जो 7 संभाग है सभी संभागों में कौन कौन से जिले आते हैं, इन सभी के बारे में देखेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा टॉपिक है हमारा राजस्थान का नामकरण। राजस्थान को कई नामों से कहा जाता था प्राचीन समय से अब तक। सबसे पहले इसे मरुकांतर कहा जाता था क्योंकि यहाँ मरुस्थलीय क्षेत्र था, इसलिए मरुकांतर किसने कहा है? वाल्मीकि ने। वाल्मीकि ने इसे मरुकांतर कहा है। वाल्मीकि कौन थे? तो वाल्मीकि थे रामायण के रचनाकार। कौन थे? रामायण के रचनाकार। दूसरे राजपूताना कहने वाले विद्वान कौन थे? तो दूसरा राजपूताना कहने वाले इतिहासकार थे जॉर्ज थॉमस। आयरलैंड के निवासी थे ये, आयरलैंड के निवासी थे। और राजस्थान ये कहाँ आए थे? तो राजस्थान में सर्वप्रथम शेखावटी क्षेत्र में आए थे और इन्होंने इस क्षेत्र को क्या कहा था? पूरे राजस्थान क्षेत्र को राजपूताना कहकर पुकारा था। कई बार एग्जाम में इनकी जो पुस्तक है उसके बारे में पूछा। पुस्तक का नाम है द मिलिट्री मेमोइर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका आंसर क्या होगा? जॉर्ज थॉमस। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर द मिलिट्री मेमोइर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। किसकी पुस्तक का नाम था? इस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इस पुस्तक के लेखक थे मिस्टर जॉर्ज थॉमस, जो कि आयरलैंड के निवासी थे और सर्वप्रथम राजस्थान आए थे शेखावटी क्षेत्र में। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसे राजस्थान किसने कहा था। राजस्थान का जो वर्तमान नाम भी राजस्थान है, लेकिन इसे सर्वप्रथम राजस्थान किसने कहा था? तो इसे राजस्थान कहा था कर्नल जेम्स टॉड ने। आगे कर्नल जेम्स टॉड का परिचय पूरा देखते हैं क्योंकि राजस्थान, आधुनिक राजस्थान के इतिहास का जनक भी किसे कहा जाता है? कर्नल जेम्स टॉड को। इन्हीं को क्या कहा जाता है? घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। तो देखते हैं आगे कर्नल जेम्स टॉड का परिचय। कर्नल जेम्स टॉड का जन्म 1782 में हुआ था इंग्लैंड में। ये ईयर याद रखने की हमें ज्यादा जरूरत नहीं है। कर्नल जेम्स टॉड को राजस्थान के इतिहास का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री, राजस्थान हिस्ट्री। कौन? कर्नल जेम्स टॉड। 1817 से 1822 तक इन्होंने राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र और बाद में अतिरिक्त कार्यभार संभालने को दिया। भी अब ट्रेंड में आ चुका है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक का ही दूसरा नाम कई बार पूछा जाता है और इनकी इस पुस्तक का दूसरा नाम था द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। कई बार इस क्वेश्चन इस तरह के आ जाता है कि कर्नल जेम्स टॉड की जो पहली पुस्तक थी उसका दूसरा नाम क्या है? तो दूसरा नाम है द सेंट्रल वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। इसमें मारवाड़, हाड़ौती, वही सभी का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट जो इनकी पुस्तक थी उसका नाम था मेरी पश्चिमी भारत की यात्रा, वेस्टर्न ट्रेवल्स ऑफ इंडिया। ये पुस्तक लिखी थी 1839 में। इस पुस्तक में राजस्थान के रीति रिवाज, अंधविश्वास और कला संस्कृति का वर्णन किया गया है। तो ये एक छोटा सा परिचय था किसके बारे में? कर्नल जेम्स टॉड के बारे में। और इन्हीं को राजस्थान में घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। घोड़े वाले बाबा कौन? कर्नल जेम्स टॉड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। राजस्थान शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया था? यानी कि राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया ऐसा प्रमाण या ऐसे अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे? सर्वप्रथम राजस्थान का प्राचीनतम प्रयोग मिलता है राजस्थानी यादित्य नाम से। और ये कहाँ पर, किस शिलालेख पर उत्कीर्ण था? कई बार क्वेश्चन आता है। बसंतगढ़ शिलालेख पर उत्कीर्ण मिलता है। साथ ही यहाँ पर इसकी तिथि भी अंकित है जो कि कौन सा सन बताती है? विक्रम संवत 682 ईस्वी। और यहाँ पर इसका सन भी अंकित है विक्रम संवत 682। तो तब यहाँ पर राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया था। और किस नाम से? राजस्थानी आदित्य। बसंतगढ़ शिलालेख कहाँ पर है? कई बार पूछा जाता है। तो खीमल माता मंदिर, सिरोही। खीमल माता मंदिर
मंदिर सिरोही, खीमल माता मंदिर सिरोही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोहणोत नेणसीडी ख्यात और वीर भान का ग्रंथ राज रूपक में भी राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ है। मोहणोत नेणसीडी ख्यात जो ग्रंथ है वो किसका है? मोहणोत नेणसी का है, जो कि जोधपुर के शासक जसवंत सिंह के दीवान थे। और यहाँ जो राज रूपक ग्रंथ है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज रूपक ग्रंथ के लेखक कौन थे, तो वो थे वीर भान। और इन दोनों ग्रंथों में भी राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया है। फिर उसके बाद में यह शब्द भौगोलिक प्रदेश राजस्थान के लिए प्रयुक्त हुआ नहीं लगता, अर्थात राजस्थान शब्द के प्रयोग के रूप में कर्नल जेम्स टोड को ही श्रेय दिया जाता है। यानी कि भौगोलिक प्रदेश राजस्थान जो शब्द प्रयोग हुआ है उसका श्रेय किसको दिया जाता है? तो कर्नल जेम्स टोड को दिया जाता है। ये तो बात की थी हमने राजस्थान के नामकरण को लेकर। मरुकांकर कहा था वाल्मीकि ने, राजपुताना कहा था जॉर्ज थॉमस ने, और राजस्थान कहा था कर्नल जेम्स टोड ने। राजस्थानी यादित्य के रूप में राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ है बसंतगढ़ शिलालेख खीमल माता मंदिर में। मोहणोत नेणसीडी ख्यात और वीर भान का ग्रंथ राज रूपक में भी राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। सभी को पता है जिसने भी बेसिक ज्योग्राफी पढ़ी हुई है, लेकिन शुरुआत तो यहीं से करनी पड़ती है, इसलिए हम भी यहीं से शुरुआत करते हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल, तो राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,249 वर्ग किलोमीटर। इन डेटा को इस तरह से याद करना है, बेसिक डेटा को, जिस तरह से आप अपने किसी खास के फोन नंबर याद रखते हैं। तो क्षेत्रफल कितना है राजस्थान का? 3,42,249 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर। अब यहाँ पर कई बार पूछा जाता है, तो यहाँ तो हमने देखा है वर्ग किलोमीटर में राजस्थान का क्षेत्रफल। अब कई बार क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है, यहाँ पर किलोमीटर न देकर क्या पूछा जाता है? वर्ग मील में। तो वर्ग मील में राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? तो राजस्थान का वर्ग मील में क्षेत्रफल है 1,32,140 वर्ग मील। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के क्षेत्रफल का लगभग राजस्थान कितना है? तो भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग राजस्थान में कितना प्रतिशत हिस्सा है? तो 10.41% या 10.41% क्षेत्रफल राजस्थान का है। राजस्थान राज्य के क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है। वर्तमान में राजस्थान भारत के जो राज्य है उन सभी में राजस्थान सबसे बड़ा है। राज्य को यह दर्जा 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद मिला है। यानी कि यहाँ बात अगर कही जाए कि 1 नवंबर 2000 से पहले भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा था, तो वो मध्य प्रदेश था। लेकिन जब से मध्य प्रदेश से कुछ जिले अलग होकर एक राज्य नया बना है, कौन सा? छत्तीसगढ़, 2000 में। कब? 1 नवंबर 2000 में। उसके बाद से राजस्थान नंबर 1 पर आ गया है क्षेत्रफल की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे राजस्थान की सीमाएं किन किन से लगती है। तो राजस्थान की कुल सीमा है 5,920 किलोमीटर। 5,920 किलोमीटर राजस्थान की कुल सीमा है। उसमें से अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा अगर हम बात करें, तो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो लगती है पाकिस्तान से, और वो कितने किलोमीटर? तो 1,070 किलोमीटर। और अन्य 5 राज्यों से जो सीमा लगती है वो कितनी लगती है? 4,850 किलोमीटर। तो ये तो थी राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1,070 किलोमीटर, जो कि किससे लगती है? पाकिस्तान से। और उसी को क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ रेखा। और 4,850 जो सीमा लगती है स्थलीय सीमा, वो कुल 5 राज्यों से लगती है, जिसमें से पहला राज्य है हमारा पंजाब। ऊपर से हम स्टार्ट करते हैं, उत्तर से लेकर हम दक्षिण की ओर तक आएंगे। और सबसे पहले आपको अगर राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ना है, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना है या वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ना है, सबसे पहले आपको मैप याद होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले तो आप राजस्थान का मैप लीजिए, 2-3 ब्लैंक मैप लीजिए जिसमें कि जिले नहीं भरे हो। एक मैप आप देख कर भरिए कि कौन सा जिला कहाँ पर आएगा राजस्थान का, कौन से अंतरस्थलीय जिले हैं, कौन से अंतर्राज्यीय के साथ सीमा बनाने वाले जिले, कौन से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ बनाने वाले जिले हैं। तो इस तरह से आप एक बार तो देख कर मैप भरिए, दूसरी बार आप जिलों को बिना देखे भरने की कोशिश कीजिए, और तीसरी बार में तो आपको बाय हार्ट हो जाएगा, तो आप बिना देखे आराम से जिले भर सकते हैं। जब तक आपको जिले मैप में भरने नहीं आएंगे, आपको नहीं पता होगा कि कौन सा जिला मैप में, राजस्थान के मैप में कहाँ पर है, तब तक आप राजस्थान ज्योग्राफी का एक भी टॉपिक ठीक से नहीं समझ पाएंगे। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं राजस्थान ज्योग्राफी की, तो मैं तो आपको यही सलाह दूंगी कि आप एक बार मैप भरना जरूर सीखें, और राजस्थान की जो मैप है उसको अच्छे से याद हो जाए आपको, तभी आपको आगे से आगे टॉपिक पढ़ने में भी मजा आएगा और समझ में भी बहुत जल्दी आएगा। यहाँ पर हम मैप देखते हैं, मैप में सबसे ऊपर पंजाब के साथ सीमा बनती है, फिर उसके बाद हरियाणा के साथ, उसके बाद यहाँ पर हमारा आता है यूपी, यूपी के नीचे आता है एमपी, और एमपी के बाद गुजरात। इन कुल 5 राज्यों से राजस्थान की सीमा बनती है कितनी? 4,850 किलोमीटर। नेक्स्ट
ये है राजस्थान के 5 बड़े जिले क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के 5 बड़े जिले कौन से होंगे? तो ये मरुस्थलीय क्षेत्र के जो जिले हैं राजस्थान के वे सभी हैं। तो सबसे बड़ा जिला हम सभी को पता है जैसलमेर, और इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 38,401 किलोमीटर स्क्वायर। फिर उसके बाद में है बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर और फिर नागौर। 5वें नंबर पर जिला कौन सा है? नागौर। यहाँ पर 2, 3, 4, 5 के आंकड़े याद रखने की जरूरत नहीं है। पहले का क्षेत्रफल हमें पता होना चाहिए कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है जो कि, और उसका क्षेत्रफल कितना है? तो 38,401 किलोमीटर। उसके बाद बाड़मेर, बाड़मेर के बाद मरुस्थल का ही तीसरा जिला बीकानेर, बीकानेर के बाद जोधपुर और जोधपुर के बाद नागौर। नेक्स्ट है राजस्थान का सबसे छोटे जिले कौन से हैं? तो सबसे छोटे जिलों में सबसे पहले तो ट्रिपल डी, 3D नाम से शुरू होने वाले जिले हैं धौलपुर, दौसा और डूंगरपुर। फिर उसके बाद में आता है PR, P से प्रतापगढ़ और R से राजसमंद। यहाँ पर भी हमें सबसे छोटे जिले का आंकड़ा याद रखना है। 3,084 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, किसका? धौलपुर जिले का। तो ट्रिपल T और PR, ट्रिपल T यानी कि धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर, और PR यानी कि प्रतापगढ़ और राजसमंद। राजस्थान का आकार व उसकी आकृति के बारे में अब हम देखते हैं कि राजस्थान की आकृति कैसी। तो राजस्थान की आकृति है विषम कोणीय चतुर्भुज या विषम कोणीय पतंगाकार आकृति है। और इसे विषम कोणीय चतुर्भुज किसने कहा है? तो ये कहा है TH हैंडले ने। कई बार क्वेश्चन, हमें तो पता है कि विषम कोणीय चतुर्भुजाकार आकृति है किसकी? राजस्थान की, लेकिन इसे ये आकृति इस प्रकार की कहा किसने है? तो वो कहा है TH हैंडले ने। राजस्थान की आकृति जो है वो वैगनर सिद्धांत पर आधारित है। राजस्थान की लंबाई यदि हम बात करें तो ये हमारा राजस्थान है प्यारा सा, और इसकी जो लंबाई है ये है 8 to 6, और 6 को हमें बीच में मानना है और इसकी चौड़ाई मान ले तो 869 किलोमीटर। इस तरह से याद रखना है। ऊपर से नीचे आएंगे तो 8 to 6, और पश्चिम से पूर्व की ओर या पूर्व से पश्चिम की ओर जाएंगे तो 8, 6 और 9। इस तरह से हम याद रखेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा कि लंबाई तो है 8 to 6 और चौड़ाई है 8, 6, 9। बढ़े आगे नेक्स्ट। और हाँ, कुल इनकी लंबाई और चौड़ाई में कितने किलोमीटर का अंतर है? तो 43 किलोमीटर का अंतर है। 869 में से 826 माइनस करेंगे तो 43 बचेगा, और 43 इन दोनों की लंबाई चौड़ाई के बीच का अंतर है। अब यहाँ पर बात करते हैं हम राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार के बारे में। कई बार क्वेश्चन आता है और कई बार आसान सा क्वेश्चन में भी स्टूडेंट उलझ जाते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं कि ग्लोब या गोलार्ध में राजस्थान की क्या स्थिति है। तो ये हमारा ग्लोब है, यहाँ पर है देशांतर और यहाँ पर है अक्षांश। इस क्षेत्र में आता है हमारा भारत, और भारत के अंदर क्या है? राजस्थान। तो राजस्थान का ये गोलार्ध के आधार पर स्थिति देखें तो क्या है? ये उत्तर दिशा, ये पूर्व दिशा, ये पश्चिम दिशा और ये दक्षिण दिशा। आई होप सभी को दिशाएं तो अच्छे से पता होगी। तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध यानी कि राजस्थान इस क्षेत्र में है, तो ये उत्तर और पूर्व के बीच में है। तो यहाँ पर राजस्थान की स्थिति गोलार्ध के आधार पर या ग्लोब के आधार पर क्या होगी? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध पर है। एशिया में देखें तो यहाँ पर हमारा ये एशिया है, एशिया में यहाँ पर हमारा भारत है, और भारत में यहाँ पर राजस्थान है। तो राजस्थान कहाँ पर है? एशिया के दक्षिण और पश्चिमी क्षेत्र में। ये पश्चिम है और ये दक्षिण है। यहाँ पर राजस्थान है, तो कहाँ पर हो गया? एशिया की स्थिति के आधार पर देखें तो दक्षिण पश्चिम में है क्या? राजस्थान। भारत में देखें तो ये हमारा भारत है। मैप थोड़ा सा ठीक से नहीं बन रहा होगा मुझसे। ये भारत है, और भारत में यहाँ पर हमारा राजस्थान है। तो राजस्थान यहाँ पर है, और ये कौन सा क्षेत्र हो गया? ये हो गया भारत। ये उत्तर, दक्षिण और ये पूर्व, पश्चिम। तो यानी कि उत्तर पश्चिम वाले क्षेत्र में भारत की स्थिति के आधार पर देखें तो राजस्थान कहाँ पर है? उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन कट। यहाँ पर राजस्थान का विस्तार कहाँ से लेकर कहाँ तक है? तो राजस्थान का विस्तार है हमारा, राजस्थान का जो उत्तरी छोर है वो कौन सा? कोणा गांव में है, और कोणा गांव गंगानगर, श्री गंगानगर वाले जिले में है। सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है राजस्थान का? बोरकुंड गांव, कुशलगढ़ तहसील, बांसवाड़ा में। और पश्चिमी क्षेत्र कहाँ पर है? सबसे पश्चिमी बिंदु राजस्थान का कटरा गांव, जैसलमेर। और सबसे पूर्वी बिंदु है राजस्थान का कौन सा? सीलाना गांव धौलपुर में, राजाखेड़ी इसकी तहसील है। तो यहाँ पर हम बात करें कैसे हम याद रख सकते हैं, तो सबसे उत्तर में हमारा बन रहा है क्या? कोण, 90 डिग्री का कोण बनता है, इसलिए कोणा गांव गंगानगर।
और कुंड कहाँ पर होता है? गहराई में होता है, यानी कि दक्षिण वाला क्षेत्र, दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? बोरकुंड गांव। पश्चिमी क्षेत्र जो है राजस्थान का कटा फटा है, इसलिए ये वाला क्षेत्र कौन सा है? सबसे पश्चिमी बिंदु राजस्थान का कौन सा है? कटरा गांव, सम तहसील जैसलमेर में। और सबसे पश्चिमी क्षेत्र कटा फटा है, तो पूर्व में इसको सीला जाएगा, तो सीलाना गांव, धौलपुर, जो कि किस तहसील में है? राजाखेड़ा तहसील में। तो याद हो गए हमारे सारे। उत्तरतम बिंदु कौन सा राजस्थान का? कोण बनता है। दक्षिण में सबसे गहराई में क्या है? कुंड, यानी कि बोरकुंड गांव। पश्चिमी क्षेत्र कटाफटा यानी कि कटरा गांव, और पश्चिम कटाफटा है तो पूर्व में इसको सिला जाएगा, तो सिलाना गांव, धौलपुर। क्लियर। और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 826 राजस्थान की लंबाई, और चौड़ाई है 869 किलोमीटर। अब यहाँ पर बात करते हैं कि राजस्थान का अक्षांश और देशांतर कहाँ से शुरू होकर कहाँ पर खत्म होता है। तो ग्लोब पर यदि हम बात करें, ये ग्लोब है हमारा, और इसमें हमारा जो राजस्थान है वो किस क्षेत्र में है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है। तो यानी कि जो अक्षांश चलेंगे, सभी अक्षांश कौन से? उत्तर वाले अक्षांश से शुरू होगा और खत्म भी उत्तर वाले अक्षांश पर ही होगा, और पूर्व वाले देशांतर से शुरू होगा और पूर्व वाले देशांतर पर ही खत्म होगा। कई बार क्वेश्चन हम जल्दबाजी में ऑप्शन में होता है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट दक्षिण अक्षांश की ओर। तो दक्षिण अक्षांश तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ग्लोब पर ही राजस्थान की स्थिति क्या है? उत्तर पूर्वी है। यदि हम दक्षिण अक्षांश कहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा दक्षिण अक्षांश इस तरफ जा रहा है, इस तरफ तो राजस्थान की स्थिति ग्लोब पर है ही नहीं, तो वहां पर हमारा आंसर, आता हुआ आंसर हमारा गलत हो जाएगा। तो सभी को जैसा कि पता है अक्षांशीय स्थिति क्या है राजस्थान की? 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट तक। किस क्षेत्र से लेकर कहाँ तक? तो कुंड होता है हमेशा गहराई में, तो बोरकुंड गांव हमारा हो गया दक्षिणतम बिंदु, और उत्तरतम बिंदु कौन सा हो गया? कोण बनता है, यानी कि कोणा गांव, श्री गंगानगर। पश्चिमी क्षेत्र हमारा कहाँ पर है? तो पश्चिमी क्षेत्र पश्चिमतम बिंदु है कटाफटा, यानी कि कटरा गांव, सम तहसील जैसलमेर में। कहाँ से शुरू हो रहा है यहाँ पर देशांतर? तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ये जो चार आंकड़े हैं, ये राजस्थान की ज्योग्राफी की ABCD है। यहीं से हमें ज्योग्राफी स्टार्ट करनी है, और ये आंकड़े याद करना बहुत जरूरी है। इन आंकड़ों की को याद किए बिना आप सोचो कि आप बड़े बड़े दूसरे आंकड़े याद कर लोगे, तो वो व्यर्थ है। शुरुआत यहाँ से करनी है, बिल्कुल ABCD से। भले ही आपको आता हो, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, और इन चीजों को साथ में लेकर बार बार रिपीट करते हुए आगे बढ़ना है। अब यहाँ बात करते हैं हम सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच का जो समय है। राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्योदय कहाँ होता है? तो जो पूर्वतम राजस्थान का जिला होगा वहां पर सर्वप्रथम सूर्योदय होगा। जो सबसे और जो सबसे पश्चिम और जो सबसे पश्चिमतम जिला है राजस्थान का, जो कि है जैसलमेर, वहां पर सबसे लास्ट में सूर्योदय होगा। तो सबसे पहले सूर्योदय तथा सबसे पहले सूर्यास्त कहाँ पर, किस जिले में? तो जहाँ पर सबसे पहले सूर्योदय होगा वहीं पर सबसे पहले सूर्यास्त भी होगा। कौन सा जिला? धौलपुर जिला। जो जैसा कि हमने आगे पढ़ा था कि सीलाना गांव जो है वो पूर्वतम बिंदु है, तो सबसे पहले सूर्योदय भी वहीं होगा और सूर्यास्त भी सीलाना गांव में ही होगा। सबसे अंत में या सबसे बाद में सूर्योदय और सूर्यास्त कहाँ पर होगा? तो सम तहसील कटरा गांव जैसलमेर में होगा। अंतर था 8 डिग्री 47 मिनट। 8 डिग्री 47 मिनट को यदि हम 4 मिनट से गुणा करते हैं तो हमारा क्या आता है? 35 मिनट 8 सेकंड। तो यानी कि राजस्थान के सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के बीच का जो अंतर है वो यदि समय में देखा जाए तो कितना है? 35 मिनट 8 सेकंड, यानी कि कुल आधे घंटे, लगभग आधे घंटे का समय लगता है। तो राजस्थान के पूर्वी छोर से पश्चिमी छोर के बीच लगभग आधे घंटे का समय लगता है। एग्जिट पूछे तो एग्जिट कितना होगा? 35 मिनट 8 सेकंड का समय लगता है। यहाँ पर फिर से वही स्थलीय सीमा आ गई है, जो कि हमने अभी मैप में देखी थी कि राजस्थान की स्थलीय सीमा कुल कितनी है? 5920 किलोमीटर, जिसमें से अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है? 4850 किलोमीटर, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा है हमारी 1070 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ रखती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, एकमात्र देश के साथ। और अंतर्राज्यीय सीमा लगती है किसके साथ? पंजाब के साथ, हरियाणा के साथ, उसके बाद यूपी के साथ, फिर MP और फिर गुजरात के साथ। यानी कि कुल 5 राज्यों के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है कौन? राजस्थान। अब यहाँ पर हम मैप की सहायता लेकर आसानी से याद कर सकते हैं कि कौन सा जिला किस राज्य के साथ और कौन सा जिला किस राष्ट्र के साथ राजस्थान का जिला सीमा बनाता है। तो सबसे पहले हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा देखते हैं। 1070 किलोमीटर, जिसे कि रेड क्लिफ रेखा भी कहा जाता है।
और ये किसके साथ, तो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाती है। कौन कौन से जिले हैं राजस्थान के, तो श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और ये हमारा बाड़मेर। कुल कितने जिले, 4 जिले पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं, किसके, राजस्थान के। और कई बार पाकिस्तान में पूछा जाता है तो पाकिस्तान के कुल 9 जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। यहाँ पर फिर हम राज्यों की बात करें तो इधर आ रहा है पंजाब, और पंजाब के साथ सीमा बनाने वाले 2 जिले हैं, कौन कौन से, गंगानगर और हनुमानगढ़। उसके बाद हम हरियाणा की बात करें तो जैसा कि हमें मैप में दिखेगा तो हमें याद करने में भी आसानी रहेगी। कहाँ से शुरुआत करेंगे हम, हरियाणा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ से स्टार्ट होगा हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ के बाद में चूरू, चूरू के बाद में यहाँ आ रहा है झुंझुनू, झुंझुनू के बाद सिक्कर, सिक्कर के बाद थोड़ा सा एरिया लग रहा है किसका, जयपुर का, जयपुर के बाद अलवर, और हरियाणा यहाँ खत्म हो रहा है, यानी कि भरतपुर भी इसकी सीमा क्षेत्र में आ रहा है, किसके, हरियाणा में। ठीक है, मैप से अगर हम देखते हैं, दिमाग लगाकर मेडिटेट करके हम मैप अच्छे से पता होगा हमें, बार बार हम इसको देखेंगे तो कोई ट्रिक की आवश्यकता नहीं है कि हम बार बार सीमाओं को रटें, याद करें और बार बार किसी ट्रिक की सहायता लें, आवश्यकता ही नहीं है यहाँ पर, अगर आपको मैप अच्छे से पता है तो। फिर उसके बाद में यूपी के साथ सीमा बनाने वाले 2 जिले हैं, भरतपुर और धौलपुर। फिर यहाँ पर एमपी के साथ में सीमा बनेगी यहाँ से, यानी कि धौलपुर भी आएगा, फिर करौली, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के बाद में कोटा, कोटा 2 बार एमपी के साथ सीमा बना रहा है, एक बार इधर और एक बार इधर, एक बार इधर और एक बार इधर। फिर बारां, झालावाड़, चित्तौड़, चित्तौड़ भी 2 बार सीमा बना रहा है एमपी के साथ, एक बार तो यहाँ पर और एक बार इधर। थोड़ा सा क्षेत्र आ रहा है भीलवाड़ा का, कई बार पूछा जाता है कि एमपी के साथ सीमा बनाने वाला मतलब सबसे कम सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, तो भीलवाड़ा है, और सर्वाधिक सीमा बना रहा है एमपी के साथ झालावाड़। और नीचे देखें तो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, कुल 10 जिले हैं जो कि एमपी के साथ सीमा बनाते हैं। फिर नीचे यहाँ पर आता है गुजरात, गुजरात के साथ सीमा बनती है बांसवाड़ा की, डूंगरपुर की, उदयपुर, सिरोही, जालोर, और थोड़ा सा सीमा बनाता है कौन सा जिला, राजस्थान का बाड़मेर जिला। तो इस तरह से हम मैप को बार बार हम देखेंगे तो ही हमें याद होगा। अब जो जिले किसी भी न तो राज्य से सीमा बना रहे हैं और न ही किसी राष्ट्र से सीमा बना रहे हैं, तो वो राजस्थान के अंतःस्थलीय जिले कहलाएंगे। अंतःस्थलीय में हम आसानी से मैप में देख सकते हैं, एक तो हो गया जोधपुर, दूसरा हो गया अंदर की तरफ नागौर, तीसरा हो गया हमारा इसी के पास अजमेर, अजमेर के पास यहाँ पर राजसमंद और पाली। 1, 2, 3, 4 और 5 जिले तो हमें यहाँ पर अंदर अंदर आसानी से दिखाई दे रहे हैं। दूसरे जिले, बूंदी भी किसी के साथ सीमा नहीं बना रहा है, टोंक, और यहाँ पर एक है छोटा सा जिला दौसा। तो ये कुल 8 जिले ऐसे हैं राजस्थान के जो कि अंतःस्थलीय जिले हैं, न तो किसी राज्य से सीमा बना रहे हैं और न ही किसी राष्ट्र से सीमा बना रहे हैं। कौन कौन से जिले हैं मैप में हमें दिख रहा है अंदर की तरफ, तो 5 जिले पास पास में ही दिख गए हमें, नागौर, अजमेर, राजसमंद, पाली और जोधपुर। और दूसरे छोटे छोटे जिले हैं टोंक, दौसा और बूंदी। यहाँ पर भीलवाड़ा भी हो जाता, लेकिन इसकी थोड़ी सी सीमा कहाँ पर लग रही है, एमपी के साथ, इसलिए ये अंतःस्थलीय जिला नहीं होगा। बढ़ते हैं आगे। अंतरराष्ट्रीय सीमा के बारे में देखते हैं हम कि राजस्थान में रेड क्लिफ रेखा की कुल लंबाई, बार बार हमने पढ़ लिया है, अब तक आपको याद भी हो चुका होगा, 1070 किलोमीटर। राजस्थान में रेड क्लिफ रेखा, अंतरराष्ट्रीय रेखा, राजस्थान में रेड क्लिफ रेखा की कुल लंबाई 1070 किलोमीटर है, जो कि राजस्थान के क्रमशः 4 जिलों से लगती है। कौन कौन से जिले, श्री गंगानगर इससे लगती है। इसकी लंबाई हमेशा हमें याद रखनी है, क्योंकि राजस्थान की केवल 4 जिलों की ही अंतरराष्ट्रीय सीमा बन रही है, तो कई बार इसका घटते हुए से बढ़ता हुआ क्रम पूछ लिया जाता है कि सर्वाधिक सीमा बनाने वाला राजस्थान का जिला कौन सा है, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला, तो सर्वाधिक तो जैसलमेर होगा। वैसे हमें इसकी सारे डेटा, इनके किलोमीटर याद रखने की कितनी सीमा बनती है। श्री गंगानगर की बनती है 210 किलोमीटर, बीकानेर की बनती है 168 किलोमीटर या 168 किलोमीटर, जैसलमेर की बनती है 464 किलोमीटर जो कि सबसे अधिक सीमा बनाता है, और बाड़मेर की बनती है 228 किलोमीटर। तो बढ़ते हुए से घटता हुआ क्रम यदि हम अंतरराष्ट्रीय सीमा की ओर देखें राजस्थान के जिलों में, तो कौन सा होगा, सर्वाधिक जैसलमेर, फिर उसके बाद बाड़मेर, बाड़मेर के बाद 210 किलोमीटर के साथ कौन, श्री गंगानगर, और गंगानगर के बाद में सबसे कम सीमा बनाता है बीकानेर। बीकानेर कितनी, 168 या 168 किलोमीटर। तो ये हुई हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा के बारे में बातें। तो सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है, जैसलमेर, और सबसे न्यूनतम सीमा कौन बनाता है, अंतरराष्ट्रीय सीमा, बीकानेर। नेक्स्ट, अंतरराज्यीय सीमा की बात करते हैं। यहाँ पर हमने अभी तक की है अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात। अब हम देखते हैं कि अंतरराज्यीय सीमा में पंजाब के साथ हमारी सीमा लगती है 89 किलोमीटर, हरियाणा के साथ लगती है 1262 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश के साथ लगती है
877 किलोमीटर, मध्य प्रदेश के साथ 1600 किलोमीटर और गुजरात के साथ 1022 किलोमीटर। इसे बार बार हम पढ़ेंगे, रिपीट करेंगे, 5 बार आप इसको पढ़ेंगे तो आपको अपने आप ही याद आ जाएगा। 89 किलोमीटर पंजाब के साथ, यानी कि सबसे कम सीमा पंजाब के साथ। सर्वाधिक 1600 किलोमीटर बना रहे हैं हम किसके साथ? एमपी के साथ। सर्वाधिक सीमा बनाने वाला राज्य हमारे साथ कौन सा है? एमपी। फिर उसके बाद एमपी के बाद 1262 हरियाणा के साथ, 1022 गुजरात के साथ और फिर उत्तर प्रदेश के साथ 877 और सबसे कम पंजाब के साथ 89 किलोमीटर। पंजाब के साथ सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा लगती है। राजस्थान को पंजाब की अंतर्राज्यीय सीमा के उत्तर दिशा में लगती है, हमने मैप में देखा है। कितनी है इसकी लंबाई? तो 89 किलोमीटर है। राजस्थान के 2 जिले लगते हैं पंजाब के साथ, कौन कौन से? श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। उधर से पंजाब के भी 2 जिले लगते हैं, फजिल्का और मुक्तसर। 2 जिले पंजाब की पूछ लिया जाए तो कौन से? फजिल्का और मुक्तसर। और हमारे कौन से? हमारे अच्छे से याद होना चाहिए, आगे वाले के भले ही हो या ना हो। तो हमारे 2 जिले कौन से? गंगानगर और हनुमानगढ़ पंजाब से लगाते हैं। और पंजाब के भी क्योंकि 2 ही है तो अच्छे से याद हो ही जाएंगे, फजिल्का और मुक्तसर। पंजाब के साथ सबसे कम सीमा राजस्थान की तो बनाने वाला जिला है हनुमानगढ़। और सर्वाधिक जिला कौन सा? और सर्वाधिक सीमा कौन सा जिला बनाता है? तो श्री गंगानगर बनाता है। अब हम बात करते हैं हरियाणा के साथ सीमा। हरियाणा के साथ में हमारी सीमा कितनी? 1262 किलोमीटर बनती है। और हरियाणा हमने मैप में देखा था कि हरियाणा कहाँ से शुरू हो रहा था? हनुमानगढ़ से भरतपुर तक खत्म हो रहा था। हनुमानगढ़ के बाद में कौन सा रहा है मैप में हमारा स्थान? जिला चूरू। चूरू के नीचे झुंझुनू, झुंझुनू के नीचे सिक्कर आ रहा है और सिक्कर के बाद जयपुर की थोड़ी सी सीमा लग रही है, यानी कि सबसे कम या न्यूनतम सीमा हरियाणा के साथ कौन बना रहा है? जयपुर, फिर अलवर और फिर भरतपुर। यहाँ पर हरियाणा के साथ जिले लिखे हैं कौन से? मैं सिर्फ हिम में भीगू रे, हिम में भीगू रे। यदि आपको हरियाणा के भी जिले याद करने हैं तो उसकी एक छोटी सी ट्रिक है। अदरवाइज राजस्थान के जिलों को याद करने के लिए कोई ट्रिक याद मत कीजिएगा, आप बार बार मैप को देखते रहिएगा, मैप को याद करने की कोशिश कीजिएगा। इससे ट्रिक से तो केवल आपका ये टॉपिक, सीमा वाला ही टॉपिक, छोटा सा टॉपिक क्लियर होगा, लेकिन अगर आपको मैप याद हो गया तो आपकी 50% ज्योग्राफी क्लियर हो जाएगी। तो मे से मेवात, सी से सिरसा, फ से फतेहाबाद, ही से हिसार, म से महेंद्रगढ़, हिम में भी से भिवानी और रे से रेवाड़ी। मैं सिर्फ हिम में भीगू रे। ठीक है, इस तरह से हमें हरियाणा के 7 जिले याद हो जाएंगे ट्रिक के आधार पर, लेकिन राजस्थान के जिले तो हमें मैप से ही याद रखने हैं। वैसे हरियाणा के जिले पूछने के चांसेस कम ही रहते हैं, लेकिन फिर भी एग्जामिनर का अगर मूड चेंज हो जाए तो वो पूछ भी सकता है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के साथ अंतर्राज्यीय सीमा। उत्तर प्रदेश के साथ पूर्वी दिशा में हमारी अंतर्राज्यीय सीमा लगती है कितने किलोमीटर? 877 किलोमीटर। इसमें भी राजस्थान के 2 जिले सीमा बनाते हैं यूपी के साथ, कौन कौन से? भरतपुर और धौलपुर जिले। और उत्तर प्रदेश के भी 2 जिले, आगरा व मथुरा। तो उत्तर प्रदेश और पंजाब के 2 जिले ही है, इन्हें याद रखने के लिए ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत है ही नहीं, वैसे भी याद हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश के साथ सीमा, सबसे कम सीमा राजस्थान का धौलपुर जिला बनाता है और यूपी के साथ सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है? भरतपुर जिला। अब बात करते हैं हम एमपी के साथ। एमपी के साथ हमारी सर्वाधिक सीमा बनती है 1600 किलोमीटर की और सबसे अधिक बनाता है झालावाड़ और सबसे कम भीलवाड़ा। जैसे कि हमने मैप में देखा था, कहाँ से स्टार्ट कर रहे थे हम? धौलपुर, धौलपुर के नीचे करौली, करौली के नीचे सवाई माधोपुर, फिर कोटा, कोटा 2 स्थानों पर एमपी के साथ सीमा बना रहा था। फिर उसके नीचे झालावाड़, 12, 12 के बाद चित्तौड़, चित्तौड़ भी 2 क्षेत्रों में सीमा बना रहा था। फिर थोड़ी सी सीमा बना रहा था भीलवाड़ा, फिर उसके नीचे प्रतापगढ़ और प्रतापगढ़ के नीचे बांसवाड़ा। तो ये कुल 10 जिले हैं राजस्थान के जो कि एमपी के साथ सीमा बनाते हैं। अब इधर एमपी के भी 10 जिले हैं जो कि राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? एक बार आप 1 से 2 बार आप रीड करेंगे तो वैसे भी आपके जब 4 ऑप्शन सामने खुलेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ऑप्शन गलत होगा। तो मुरैना, शिवपुरी, श्योपुर, झाबुआ, गुना, राजगढ़, मालवा, मंदसौर, रतलाम और नीमच, ये सभी जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। एमपी के 10 जिले हैं। इधर हमें राजस्थान के जिलों पर ज्यादा फोकस करना है और इन जिलों को भी हम 2 से 3 बार, अगर हम सिर्फ एक बार रीड भी कर लेंगे तो भी काफी होगा। आगे बढ़ते हैं। गुजरात के साथ सीमा बनाने वाले राजस्थान के जिले कौन से हैं? तो बांसवाड़ा से शुरू करते हैं हम। बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के ऊपर डूंगरपुर,
डूंगरपुर के ऊपर उदयपुर जो कि सबसे अधिक सीमा बनाता है गुजरात के साथ। फिर उसके आगे बढ़ते हैं हम तो सिरोही के बाद जालोर, जालोर के बाद बाड़मेर जो कि सबसे कम सीमा बनाता है। तो बाड़मेर यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बना रहा है और अंतरराज्यीय सीमा भी बना रहा है। अंतरराष्ट्रीय सीमा तो पाकिस्तान के साथ और राज्य के साथ सीमा बना रहा है गुजरात के साथ। इधर गुजरात के 6 जिले कौन से हैं? तो गुजरात के जिले हैं कच्छ का दादा, कच्छ का दादा, पंच साहब बना, पंच साहब बना, कच्छ से कच्छ गुजरात का एक जिला, द से दाहोद, दादा से दाहोद गुजरात यानी कि गुजरात जिला भी राज्य भी आ गया यहाँ पर। और गुजरात राज्य के ही जिलों की बात कर रहे हैं तो ट्रिक से ही हमें आसानी से याद हो जाएगा। पंच से पंचमहल या माही सागर या फिर पंचमहल, सा से साबरकांठा और ब से बनासकांठा या बनासकांठा और एक अरावली, दूसरा कौन सा है? अरावली। क्लियर? कच्छ का दादा गुजरात में पंच साहब बना और एक हमें याद रखना है अरावली। बढ़ते हैं आगे। अब राजस्थान के कुल 4 जिले ऐसे हैं जो कि दो दो राज्यों के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? तो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले या एक अंतर्राष्ट्रीय और एक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले कौन से हैं? सॉरी, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं दी गई है, यहाँ पर केवल राज्य अंतर्राज्यीय सीमा के लिए ही कहा गया है। तो अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है हनुमानगढ़ किसके साथ? पंजाब और हरियाणा के साथ। फिर उसके बाद में हम देखते हैं तो ये पंजाब के साथ तो हनुमानगढ़ सबसे न्यूनतम सीमा बनाता है, गंगानगर और हनुमानगढ़ के बीच में अगर हम तुलना करें तो। और हरियाणा में सर्वाधिक सीमा बनाने वाला राजस्थान का जिला कौन सा है? हनुमानगढ़। फिर भरतपुर बनाता है हरियाणा और यूपी में, और यूपी के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला हमारा कौन सा है? भरतपुर है। भरतपुर किसके साथ? हरियाणा और यूपी के साथ। धौलपुर किन राज्यों के साथ? तो यूपी के साथ भी बनाता है और एमपी के साथ भी बनाता है। और बांसवाड़ा एमपी के साथ भी बनाता है और गुजरात के साथ भी सीमा बनाता है। तो ये 4 जिले ऐसे हैं जो कि 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। अब यहाँ पर फिर से वही आंतरिक जिलों के बारे में कहा गया है। स्थलबद्ध जिले राजस्थान के कौन कौन से हैं? इंटरलॉक यानी कि न तो किसी राज्य के साथ और न ही किसी राष्ट्र के साथ सीमा बनाते, केवल राजस्थान के ही जिलों के साथ सीमा बनाते। तो अंदर की तरफ हमें दिख रहा है एक तो जोधपुर जिला, दूसरा है नागौर, नागौर के नीचे की तरफ चले तो अजमेर, अजमेर के आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर राजसमंद और पाली। ये हो गए हमारे 5 जिले। यहाँ पर अजमेर के ही पास में है जस्ट कौन सा? टोंक और बूंदी, और टोंक के आगे देखे तो यहाँ पर दौसा। ये कुल 8 जिले ऐसे हैं राजस्थान के जो कि किसी भी राज्य या फिर किसी भी राष्ट्र के साथ सीमा नहीं बनाते, इसीलिए इन्हें स्थलबद्ध जिले कहा गया है राजस्थान के। कौन कौन से? नागौर, जोधपुर, नागौर, ये दोनों ही नागौर के साथ 7 जिलों की सीमा लगती है। फिर है पाली, पाली की सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनती है। कितने? 8 जिलों के साथ सीमा बनती है। उसके बाद अजमेर, राजसमंद, बूंदी, टोंक और दौसा, ये हैं हमारे 8 राजस्थान के आंतरिक जिले जो कि किसी राज्य और किसी राष्ट्र के साथ सीमा नहीं बनाते हैं। अब यहाँ पर राजस्थान के नवीनतम जिले कौन कौन से हैं? राजस्थान राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था 1 जनवरी 1900 राजस्थान राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था 1 नवंबर 1956। राजस्थान राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था 1 नवंबर 1956 को, और उस दिन एक नया जिला गठित होता है राजस्थान का। कौन सा? अजमेर। कब? 1 नवंबर 1956 को। ये राजस्थान का 26वां जिला बना था जब राजस्थान राज्य के रूप में भारत में गिना गया था। उसके बाद में जो जिला बनता है वो बनता है धौलपुर, जो कि हमारे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। कब बनता है? ये बनता है 1982 में। आगे की डेट अगर आपको याद हो तो अच्छी बात है, नहीं याद हो तो भी इसका सन याद हो वो काफी होता है। 15 अप्रैल 1982 को कौन सा जिला बनता है? हमारा 27वां जिला बनता है धौलपुर। धौलपुर के बाद में बनता है 12 बनता है 10 अप्रैल 1991 को। 10 अप्रैल 1991 को राजस्थान के 3 जिले बनते हैं, 12, दौसा। तो इसका क्रम हमें याद रखना है, एक ही दिन बने थे लेकिन क्रम हमेशा याद रखना है कि 28वां जिला 12, 29वां जिला दौसा और 30वां जिला भी इसी दिन बनता है। कौन सा? 30वां जिला राजसमंद भी इसी दिन बनता है 10 अप्रैल 1991 को। तो सीरीज हमें याद रखनी है। 28वां कौन सा? 12, 29वां कौन सा? दौसा और 30वां कौन सा जिला हमारा? राजसमंद। उसके बाद में 31वां जिला बनता है 1994 में हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ के बाद बनता है करौली, 32वां जिला 1997 में। और लास्ट में अभी राजस्थान का नवनिर्मित जिला देखा जाए तो कौन सा है? प्रतापगढ़, जो कि कब बना था? 2008 में।
26 जनवरी 2008 को। तो राजस्थान के वर्तमान में कितने जिले हैं? 33 जिले। और 33वां जिला कौन सा? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ जिला उदयपुर, चित्तौड़ और बांसवाड़ा की कुछ तहसीलों को मिलाकर बनाया गया जिला है। ये हमारी राजस्थान से गुजरती हुई कर्क रेखा है। यहाँ से राजस्थान की कर्क रेखा गुजरती है जो कि डूंगरपुर को तो छूती है, यानी कि जो डूंगरपुर के दक्षिण की ओर से गुजरती है और बांसवाड़ा की बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती है। कौन सी? 23.5 डिग्री कर्क रेखा। यहाँ से राजस्थान में प्रवेश करती है आममेरू मेहत झील से निकलती हुई एक नदी खांडू ग्राम बांसवाड़ा में प्रवेश करती है और बांसवाड़ा में प्रवेश करते हुए पश्चिम की ओर बहते हुए ये पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। और ये नदी कौन सी है? हमारी माही नदी, जिसका उद्गम कहाँ से होता है? एमपी की मेहत झील, आममेरू हिल्स, एमपी से खांडू ग्राम बांसवाड़ा में ये प्रवेश करती है। दक्षिण से उद्गम होता है इसका, फिर दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते बढ़ते ये पश्चिम की ओर बढ़ते हुए फिर से दक्षिण की ओर घूम जाती है। यानी कि ऐसी नदी जिसका उद्गम दक्षिण की ओर से होता है और अंत भी दक्षिण की ओर होता है, वो नदी कौन सी? माही नदी। कई बार क्वेश्चन आता है और बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन होता है वो कि ऐसी नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो यहाँ मैप में हमको दिख रहा है कर्क रेखा को 2 बार काटते हुए नदी कौन सी बह रही है? माही नदी। कौन सी नदी? माही नदी। ये राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में एकमात्र ऐसी नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। विश्व भूगोल में हम पढ़ेंगे कि मकर रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है और विषुवत रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है। यदि आपके सिलेबस में हो तो हम विश्व भूगोल भी पढ़ेंगे और उसमें देखेंगे। फिलहाल यहाँ पर हम राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो राजस्थान ज्योग्राफी में कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? माही नदी। तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? माही नदी। अब राजस्थान के संभाग के बारे में बात करते हैं। तो राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत होती है 1949 में और किसने की थी? हीरालाल शास्त्री सरकार द्वारा की गई थी। लेकिन 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया सीएम बनते हैं और ये संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर देते हैं। लेकिन फिर से हरिदेव जोशी जब 1987 में सीएम बनते हैं तो वे संभागीय व्यवस्था को दोबारा शुरू करते हैं। तो कई बार इसके संभागीय व्यवस्था के इतिहास के बारे में क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले इसकी शुरुआत किसने की थी? तो हीरालाल शास्त्री जी ने की थी। कब? 1949 में। इसको बंद किसने किया था? तो इसको बंद किया था मोहनलाल सुखाड़िया जी ने। कब किया था? 1962 में। लेकिन इसे पुनः शुरू किया था हरदेव जोशी ने 1987 में। तो ये 3 सन हैं जो कि हमें याद होने चाहिए और आपको होंगे भी, मैं उम्मीद करती हूँ। नेक्स्ट अब यहाँ पर हम देखते हैं राजस्थान के संभाग, किन संभागों में कौन कौन से जिले आते हैं। तो यहाँ पर जोधपुर संभाग की अगर मैं बात करूँ, शुरुआत में मरुभूमि से करती हूँ। जोधपुर संभाग, राजस्थान के जोधपुर संभाग में कितने जिले आते हैं? कौन कौन से जिले आते हैं? तो जेसीपा, बजाजू, ये राजस्थान में जोधपुर संभाग के जिले हो गए। जे से जैसलमेर, सी से सिरोही, पा से पाली और ब से बाड़मेर, जा से जालोर और जो से जोधपुर। तो ट्रिक याद रहेगी जेसीपा, बजाजो, क्योंकि संभाग में सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि निम्नलिखित में से जो संभाग दिया गया है क्वेश्चन में, उसमें निम्नलिखित में से कौन सा जिला नहीं है या कौन सा जिला है। तो जो बड़े बड़े जिले हैं वो तो हमें आसानी से पता चल जाएंगे कि हाँ जैसलमेर जोधपुर के पास में, तो जोधपुर संभाग में होगा। लेकिन यहाँ जैसे सिरोही में हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये उदयपुर संभाग में होगा या जोधपुर संभाग में होगा। तो हमें अगर ट्रिक पता है जेसीपा, बजाजो, तो हमें आसानी से पता चल जाएगा कि सी मतलब सिरोही, और सिरोही किस में आ रहा है? जोधपुर संभाग में आ रहा है। नेक्स्ट आगे बढ़ती हूँ मैं और नेक्स्ट में देखते हैं बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग की ट्रिक क्या होगी? बीकानेर संभाग की ट्रिक होगी बिग चूहा। बी से बीकानेर संभाग, ग से गंगानगर जिला, कट। बिग चूहा, बी से बीकानेर, बिग चूहा, बी से बीकानेर, ग से गंगानगर, चू से चूहू और ह से हनुमानगढ़। यानी कि बीकानेर संभाग में कुल कितने जिले? 4 जिले। कौन कौन से? बिग चूहा, बी से बीकानेर, ग से गंगानगर, चू से चूरू और ह से हनुमानगढ़। नेक्स्ट बात करते हैं हम कौन सा संभाग ले। अब लेते हैं हम उदयपुर संभाग, और उदयपुर संभाग में कौन कौन से जिले आ जाएंगे?
उदयपुर संभाग में आ जाएंगे उपरांची डूबा, उपरांची डूबा। उ से उदयपुर, प्र से प्रतापगढ़, रा से राजसमंद, ची से चित्तौड़गढ़, डू से डूंगरपुर और बा से बांसवाड़ा। कुल 6 जिले आते हैं उदयपुर संभाग में। कौन कौन से? उपरांची डूबा, उ से उदयपुर, प्र से प्रतापगढ़, रा से राजसमंद, ची से चित्तौड़गढ़, डू से डूंगरपुर और बा से बांसवाड़ा। अब आगे हम हाड़ौती संभाग की बात करते हैं, यानी कि कोटा संभाग। कोटा संभाग, और कोटा संभाग में कौन कौन से जिले आएंगे? तो कोटा हाड़ौती क्षेत्र के हमें 4 जिले आसानी से पता ही है, कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ 4 जिले आते हैं कोटा संभाग में। फिर उसके बाद आगे बात करते हैं भरतपुर संभाग की। तो भरतपुर संभाग, और भरतपुर संभाग में कौन कौन से जिले आएंगे? तो बीएससी हम कहाँ से करेंगे? धौलपुर से करेंगे। बीएससी हम धौलपुर से करेंगे। बी यानी कि भरतपुर, एस यानी कि सवाई माधोपुर, सी यानी कि करौली और धौलपुर यानी कि धौलपुर। तो कुल कितने जिले हो गए? धौलपुर में भी 4 जिले। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ जयपुर संभाग की। जयपुर संभाग, जयपुर संभाग, और जयपुर संभाग में कितने जिले हैं? तो जयपुर में 2 जुअलसी, 2 जुअलसी, जयपुर में 2 जुअलसी। तो जयपुर संभाग में पहला जिला तो जयपुर, दो से दौसा, झू से झुंझुनू, अल से अलवर और सी से सिक्कर। तो जयपुर संभाग के जिले कौन कौन से हो गए? जयपुर में 2 जुअलसी, जयपुर में 2 जुअलसी। फिर उसके बाद बात करती हूँ मैं कौन सा संभाग? अजमेर संभाग की। तो अजमेर भी अब टोना करेगा, टोना करेगा, करेगा। अजमेर भी अब क्या करेगा? जादू टोना करेगा। तो अजमेर में, अजमेर संभाग में पहला जिला अजमेर, भी से भीलवाड़ा। कई बार कंफ्यूज होते हैं कि भीलवाड़ा जिला किस संभाग में आएगा। तो अजमेर भी अब टोना करेगा। तो भी से क्या होगा? भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा किस में आ रहा है? अजमेर संभाग में। तो से टोक भी अजमेर संभाग में, और ना से नागौर भी किस संभाग में? अजमेर संभाग में। तो ये थी हमारे संभागों की ट्रिक। जोधपुर की ट्रिक क्या थी? कौन कौन से जिले आएंगे जोधपुर संभाग में? तो जैसीपा, बजाजू। तो 6 से जैसलमेर, सी से सिरोही, पा से पाली, ब से बाड़मेर, झा से झालोर और जो से जोधपुर। बीकानेर की ट्रिक देखी थी हमने, बिग चूहा, बी से बीकानेर, ग से गंगानगर, चू से चूरू और ह से हनुमानगढ़। उदयपुर की ट्रिक क्या थी? उपरांची डूबा, उ से उदयपुर, प्र से प्रतापगढ़, रा से राजसमंद, ची से चित्तौड़ और डू से डूंगरपुर, बा से बांसवाड़ा। कुल कितने जिले? 6 जिले। फिर कोटा संभाग में 4 जिले हमें पता है हाड़ौती क्षेत्र के, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। भरतपुर के 4 जिले कौन से थे? बीएससी धौलपुर से करेंगे हम, बीएससी धौलपुर से करेंगे, यानी कि बी से भरतपुर, एस से सवाई माधोपुर, सी से करौली और धौलपुर से धौलपुर। 4 जिले किसमें? भरतपुर संभाग में। अजमेर संभाग की हम बात करें तो भी 4 जिले, अजमेर भी टोना करेगा। अजमेर से अजमेर, भी से भीलवाड़ा, टो से टोंक और ना से नागौर। कितने जिले आ गए अजमेर संभाग में? 4 जिले। जयपुर संभाग में कितने? 5 जिले हैं। बाकी सभी संभाग में किसी में 6 जिले हैं तो किसी में 4 जिले हैं, लेकिन जयपुर संभाग एकमात्र ऐसा संभाग है जिसमें कितने जिले हैं? 5 जिले हैं। 5 जिले कौन से? जयपुर में 2 जुअलसी, जयपुर से जयपुर, 2 से दौसा, झू से झुंझुनू, अल से अलवर और सी से सिक्कर। कितने जिले हो गए? 5 जिले, जयपुर, दौसा, झुंझुनू, अलवर और सिक्कर। तो ये थे हमारे संभाग और संभाग के अंदर आने वाले जिले। अब कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर आपको, वहां पर अगर अच्छे से नहीं दिखा हो तो यहाँ पर दिख जाएगा। जयपुर में 2 जुअलसी से क्या था? ज से जयपुर, 2 से दौसा, अल से अलवर, झू से झुंझुनू, अल से अलवर और सी से सिक्कर। फिर नेक्स्ट हमने देखा था जोधपुर संभाग। तो जोधपुर संभाग के कौन कौन से जिले थे? जयसीपा, बजाजो, जय से जैसलमेर, सी से सिरोही, पा से पाली, ब से बाड़मेर, झा से झालोर और जो से जोधपुर। भरतपुर के बीएससी हम कहाँ से करेंगे? धौलपुर से। तो बी से भरतपुर, एस से सवाई माधोपुर, सी से करौली और धौलपुर से धौलपुर। अजमेर भी टोना करेगा। तो अजमेर से अजमेर, भी से भीलवाड़ा, टो से टोंक और ना से नागौर। कोटा के कौन से? कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। बीकानेर बिग चूहा, बी से बीकानेर, ग से गंगानगर, चू से चूरू और ह से हनुमानगढ़। और उपरांची डूबा में कौन सा संभाग? उदयपुर संभाग। और कौन कौन से जिले उपरांची डूबा में? तो उ से उदयपुर, प्र से प्रतापगढ़, ची से चित्तौड़गढ़, रा से राजसमंद और डू से डूंगरपुर, बा से बांसवाड़ा।
संभागों से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग हमारा मरुस्थल क्षेत्र का जो संभाग है जोधपुर संभाग वो होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग भरतपुर संभाग है। जनसंख्या सर्वाधिक किस संभाग में निवास करती है, तो जयपुर में सर्वाधिक जनसंख्या है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा देखें तो जोधपुर संभाग। साक्षरता सर्वाधिक किस संभाग में है, जयपुर संभाग में। और सबसे ज्यादा जिलों वाले संभाग 6 जिले हैं, जिसमें किसमें जोधपुर और उदयपुर संभाग में। फिर सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है, तो कोटा संभाग। सबसे कम नदियां हैं बीकानेर चूरू जिलों में है ही नहीं एक भी नदी, तो यानी कि सबसे कम नदियों वाला संभाग भी बीकानेर। सभी संभागों को सीमा को छूने वाला या सभी संभागों की सीमा को छूने वाला संभाग जो कि अंदर की तरफ राजस्थान के बीचों बीच में जो संभाग होगा वो होगा। और वो कौन सा संभाग है, अजमेर संभाग। अंतरराष्ट्रीय सीमा को छूने वाले संभाग कौन से हैं, जोधपुर संभाग और बीकानेर संभाग। ना तो अंतरराष्ट्रीय और ना ही अंतरराज्यीय सीमा को छूने वाला संभाग कौन सा होगा, अजमेर संभाग जो कि अंतः स्थलीय संभाग है। तो ये थी हमारी राजस्थान की अवस्थिति विस्तार की वीडियो, एक छोटी सी वीडियो जिसमें हमने राजस्थान की ज्योग्राफी का फर्स्ट टॉपिक समझने का प्रयास किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और भी आपको आगे से आगे इसकी वीडियोस चाहिए और देखनी है तो आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम इसी तरह की वीडियो के साथ में आगे बढ़ेंगे और सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो इस टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर होगी, ताकि आपको ये टॉपिक कहाँ तक कितना समझ में आया है उसका एग्जामिन आप खुद कर सकें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।